ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा अनेक रूपों से हमें नशा चढ़ाते कि हमें कौन मिला है और हमें क्या मिलने वाला है, जो दुनिया में कोई संकल्प भी नहीं कर सकता। फिर वैराग्य भी दिलाते और हमें हमारा लक्ष्य पक्का कराते। धारणा मूर्त बनाते बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते। तो हम बच्चे जानते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग तो ज़रूर आना ही आना है। फिर हम ही सतो प्रधान थे, तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है कि फिर से सतो प्रधान 24 कैरेट सोना ज़रूर बनना है। तो याद रहे कि हम सभी उस एक राम की सीता या ब्राइड्स हैं, उस ब्राइड ग्रूम की, जो हमें श्रृंगार रहा है निरंतर मुरली के द्वारा ससुराल घर भेजने के लिए, अर्थात उस सत्युगी दुनिया में भेजने के लिए। तो सबसे पहले ज्ञान के द्वारा बाबा श्रृंगारते कि ये पढ़ाई जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे कमाई होती है, इनकम का साधन है, जिससे हमें अथाह धन प्राप्त हो जाता। ऐसा ज्ञान जिससे हम सुखी बन जाते, शिव बाबा हमें देते हैं। तो बाबा एहसास करा रहे हैं कि ऐसे बाप की मत जो कितनी क्लियर है, फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे। तो रोज़ खुद से पूछना है, क्योंकि अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे, या ये कहें जितना % श्रीमत पर चलेंगे उतना ही % श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए बेहद का संन्यास कराते, वैराग्य दिलाते। इस समय सबकी तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था है, पतित अनराइटियस बन गए हैं। देखें हम इस दुनिया को, जहाँ हम आत्माएं भी तमोप्रधान बन गई, तो सभी के शरीर भी तमोप्रधान बन गए हैं। ये पुरानी दुनिया जिसका विनाश सामने खड़ा है, कितना बारूद बना रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करती हैं, और हम जानते हैं कि ये सब कुछ खत्म होना है, जहाँ सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रह जाएंगे। और बाबा हमें अंतिम स्थिति भी दिखाते, जहाँ खाना भी पूरा नहीं मिल पाएगा हम बच्चों को भी। तो क्या करेंगे उस समय? हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। पर ऐसी परिस्थिति में खुशी कब रह पाएगी, जब इस समय हमने पुरुषार्थ किया हो और वो खुशी और नशा खुद को चढ़ाया हो। तो रोज़ बाबा हमें इस दुनिया से वैराग्य दिलाते और हम देखें कि अब भी कौन सा रस है जो हमें खींच रहा है। तो हम बच्चों को इसी समय अथाह खुशी होनी चाहिए, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। तो नशा रहे कि जिस बेहद के बाप को हमने बुलाया, जिसे सारी दुनिया बुला रही है, अब वो ही बाप हमारे सामने आया है। मीठे बच्चे कहकर बाप हम बच्चों से बात करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 5000 वर्ष के बाद आता है। हमने उसका अपकार किया, फिर भी वो हम पर उपकार करता है। वो स्वयं हम पर मेहरबान है, दया करता है, ब्लिसफुल है। ऐसा बाप जो हमें बेहद का सुख देता है, सारे विश्व की राजाई दे देता है, और आता ही हमारे लिए है। पूरी दुनिया को सतो प्रधान करने आता है। बागवान भी है तो खेवैया भी है। हमको ज्ञान अर्थात 84 जन्मों का चक्र भी समझाता है, तो योग भी सहज रूप से सिखलाता है। जिसे बाबा ने कहा ज्ञान का धुरिया और होली है, कि होलिका जो जलाई जाती वो योग का प्रतीक है, और ज्ञान को रंगों के त्योहार के रूप से मनाया जाता है। तो ऐसे सब कुछ राइट ही हमें बताता है। उस सत के संग से हम 21 जन्मों के लिए तर जाते हैं। तो ऐसे नशा रहे कि हमें कौन मिला है। फिर जो बाप जागती ज्योति है, नॉलेजफुल है, हम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं, और इसी कारण हम इस समय जग चुके हैं, जागे हुए हैं, कि आत्मा की ज्योति जग गई है ज्ञान के द्वारा। फिर जिन देवताओं की हम पूजा करते आए,
अब तो हम ऐसा देवता बनने वाले हैं जो स्वयं भगवान हमें बना रहे हैं। तो नशा और खुशी रहे कि हम कौन सी दुनिया में जाने वाले हैं और पहुंच जाएं उस दुनिया में। ऐसा सत्युग जिसमें हम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि इस समय हमें खुशी प्राप्त हुई है। फिर वहाँ कैसा है, सोने के महल हम बनाते हैं, कितने हीरे जवाहरात हैं देखें हम, जहाँ एक धर्म है, एक भाषा है और एक ही बच्चा है। हम देवी देवताओं का राज्य है और कोई राज्य नहीं। हम और ये पूरा भारत सतो प्रधान है। हम देवताओं का खान पान आदि भी बहुत सूक्ष्म अर्थात थोड़ा है, और इसी आधार पर भक्ति में भी कितने हीरे जवाहरात के हम मंदिर बनाते। तो ऐसे नशा भी रहे और एहसास रहे कि इस समय थोड़े से पुरुषार्थ से हम कितने जन्मों तक प्राप्ति करते हैं। फिर याद रहे कि हम तो बाबा के बन गए हैं, शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां भी हैं, और वो बापों का बाप भी है तो पतियों का पति भी है। हम सभी का हक है उसकी प्रॉपर्टी पे। तो हम ही वो बच्चे हैं जिन्हें मालूम है कि शिव पिता कौन है। ऐसे बाप को हम जानते हैं, और जितना परसेंट हम जानते हैं तो उतना ही परसेंटेज में अथाह खुशी हमें रहेगी। तो ऐसे हम चेक करें अपनी खुशी की परसेंटेज और बढ़ाते जाएं। फिर स्लोगन के द्वारा भी बाबा हमें समझाते कि बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो तो कर्म में उतनी ही नम्रता भी हो। तो ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का ईश्वरीय नशा भी अहंकार का स्वरूप ना ले ले। फिर बाबा हमें योग के सब्जेक्ट के द्वारा सजाते हैं, संवारते हैं कि हमारा योग कैसा है। ये तो हम सभी बच्चे जानते हैं, तो चेकिंग भी करें। फिर जिसे हमने अब तक बुलाया पतित पावन कहकर, तो पूछते हैं बाबा पावन बनना है ना। तो अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना है। कैसे करना है? अपने को आत्मा समझ के सिर्फ उस एक को याद करना है। उठते बैठते चलते स्नान करते कुछ भी करते तो हम एहसास करें कि रोज़ बाबा क्यों इतना अंडरलाइन कराते, क्योंकि प्राप्ति बहुत भारी है और अब नहीं तो कभी भी नहीं। फिर मुख्य याद का आधार क्या है? आत्मिक स्थिति। देह अभिमान में आने से ही हम छीछी विकारी बन जाते और हमारे अंदर से खुशी भी गायब हो जाती। बीमारियां रोग आदि भी लग जाते, आत्मा को भी तो शरीर को भी। तो इसलिए देही अभिमानी बनना है। और बाबा हमें फ़ायदा भी बताते याद का कि जितना परसेंटेज याद होगी उतना ही परसेंटेज में हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। हमारी कट अर्थात जो बुराई है वो निकल जाएगी, हमें खुशी का पारा भी चढ़ेगा और फिर हम देवता बन जाएंगे उस आधार से। तो मुख्यतः इस योग बल से ही हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, विश्व की बादशाही लेते हैं। तो अंडरलाइन करना है इस विशेष सब्जेक्ट के ऊपर। फिर धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते कि याद रहे हर एक का अपना अपना पार्ट है जो उन्हें मिला हुआ है, तो हमें साक्षी होकर देखना है। फिर दूसरी बात, जितना हम विकारों रूपी रावण के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे उस आधार पर ही राम राज्य स्थापन होगा। और तीसरी बात, वरदान के माध्यम से बाबा हमें समझाते कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो मास्टर कैसा होता है? जिसकी हर चीज़ में मास्टरी है। तो जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करें वो शक्ति उसी समय, एक सेकंड का भी फर्क नहीं, प्रैक्टिकल स्वरूप में हमें अनुभव हो। तो ये ट्रायल करके देखना है अलग अलग परिस्थितियों में कि जिस समय हमें जो शक्ति चाहिए, चाहे सहन शक्ति, चाहे समेटने की शक्ति, चाहे सामना करने की शक्ति, उसी समय वो हाजिर हो जाए तो ही जीत होगी। हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। फिर बाबा हमें सेवा के क्षेत्र में ले चलते और विशेष ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते
क्योंकि माताएं सबको बांटती हैं, अच्छी सर्विस करती हैं। तो ऐसे स्वयं भगवान की उम्मीदें हैं, बाबा माताओं को विशेष ऊंचा उठाते। तो समझाने के लिए चित्र भी हैं, चित्रों के द्वारा समझाना है। फिर कौन सी पॉइंट हम समझा सकते हैं कि दुनिया वाले समझते हैं सब जगह भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे गाते कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपको ही तरस करना पड़ेगा हमारे ऊपर। तो इस पर हम समझा सकते हैं कि कभी गुण थे और आज जिनसे मांग रहे हैं वो स्वयं भगवान ने वो गुण दिए थे, देवताओं ने तो वो प्राप्त किए थे। फिर दूसरी बात, दुनिया वाले समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, तो हमें समय का परिचय देना है। तो ऐसे अंत में बाबा हमारी ओर देखते कि अब धीरे धीरे हम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हैं। फिर बाप आया हुआ है तो हमें उनसे पूरा वर्षा लेना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, जो सजाएं न खाएं। यही बाबा की हमें आश है। कल्प कल्प नंबरवार जितना हम सतो प्रधान, सतो रजो तमो जिस भी स्टेज पर होंगे संगम युग के अंत में, फिर ऐसा ही पद हमें नई दुनिया में मिलेगा। और हमें ध्यान रहे कि वो पद फिर एक कल्प के लिए या एक जन्म के लिए नहीं होगा, सदा के लिए नूंद हो जाएगा। तो हम अभी से तीव्र पुरुषार्थ करें और अंतिम समय के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाएं। अच्छा, ओम शांति।